तो हमारे साथ भी और भी लोग मौजूद हैं और हमारे साथ चल रहे हैं बसपा के नेता शंकर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव है, मैं बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज सर जुलूस में जा रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब की जयंती उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे लाल को पैदा किया जो देश का रत्न है, और मैं देश का क्या पूरे विश्व के वो रत्न है जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और भारत को जो लोकतंत्र दिया उन्होंने, उतना विशाल और उतना संगठित किसी भी देश का संविधान नहीं है, न तो लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में मैं उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके देता हूं। नहीं तो आज के दिन न तो मोदी प्रधानमंत्री रहते, न तो योगी जी मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि संविधान की ही देन है कि ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। और ये जो संविधान है वो पहले तो उन्होंने राजा रानी के कोख का ऑपरेशन किया कलम के माध्यम से कि अब राजा जो है रानी के कोख से नहीं पैदा होगा, लोहे के बक्सा से होगा, और सबको समान अधिकार दिया। चाहे रानी को वही अधिकार दिया, मेहता रानी को भी वही अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सब लोग बराबर है। समता मूलक समाज अगर संविधान को कायदे से सरकार फॉलो करती रहे तो हम जानते हैं इस देश में न कोई छोटा रहेगा न कोई ऊंचा रहेगा, सारे लोग बराबर रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नेताजी आप? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो कहीं गुर्राएगा, कहीं लड़ाई लड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो मैं समझता हूँ जानवर से भी बदतर है। संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक मिला, सबको बराबरी का, लेकिन युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा संविधान को पहले कोर्स में शामिल करें, क्योंकि अगर संविधान कोर्स में शामिल रहा होता तो हमको तो इतिहास भूगोल दूसरा पढ़ाया जाता है, अकबर बीरबल से लेकर सारा कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन जिस संविधान की वजह से हमको ताकत मिलती है, जो समता मूलक समाज जो आज एक दूसरे से ईर्ष्या लोग करते हैं, शायद अगर संविधान अगर पढ़ते कोर्स में रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती। नेताजी जो जुलूस निकला है ये देखने को मिल रहा है कि इसमें तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोग सम्मिलित हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि बाबा साहब के संविधान में सबका बराबरी का हक जो मिला है आज देखने को मिल रहा है? आज जिसको भी देखना हो समाज में, आज जो यह जुलूस लोग निकाल के आज जो चल रहे हैं, मना रहे हैं जन्मदिन बाबा साहब का, इससे सारे जाति के लोग हैं, सवर्ण भी हैं, दलित भी है, ओबीसी भी है, माने जितनी इस धरती पर जातियां हैं सारी जातियां इसमें शामिल हैं। क्योंकि इसी से समता मूलक समाज झलकता है, देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा ये त्यौहार है सभी लोगों का। इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संविधान लागू नहीं हुआ होता, बना नहीं होता, तो शायद आज हम 500 बरस पीछे रहते, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहते। ऐसे में ये संविधान सबको एक सूत्र में बांधा है। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है? आज पूरा परिवर्तन हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया भी सामने आ गई, सारे लोग तरह तरह के यंत्र और तंत्र दोनों है, तो ऐसे में जागरूकता तो होनी है। और मैं इसके लिए बाबा साहब को धन्यवाद देता हूँ, बधाई दूंगा, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहले उस माँ को करूँगा जिस माँ ने ऐसे लाल को पैदा किया, जो हम लोगों को आज सीना तान करके सारे लोगों को चलने का, सीखने का, दूसरे देश में जाने का, कि हम भारत के मूल निवासी हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है संविधान से चलती है, और संविधान ही एक ऐसा है जो कानून व्यवस्था को बनाए रख सकता है। कानून व्यवस्था जब रहेगा तो देश में शांति और अमन सब पैदा रहेगा। बाबा साहब की एक और इच्छा थी कि भारत बौद्धमय हो, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत बौद्धमय हो सकता है? देखिए, बौद्धमय पहले था, पहले बौद्ध ही धर्म था यहाँ पे, लेकिन किन्हीं कारणों से बौद्ध धर्म समाप्त होता गया। लेकिन बाबा साहब ने करीब 35-36 साल 1935 में सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया कि किस धर्म में क्या है, किस धर्म में क्या है।
1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि ये हम भगवान हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करो, संगठन में रहो, संगठित रहो, और जब शिक्षा जीव जो दे, चाहे चाइना हो, आधा मुल्क बौद्धिस्ट है, चाहे जापान हो, श्रीलंका हो, ये सारे सिंगापुर हो, तमाम जो छोटे बड़े देश हैं वो सब बौद्धिस्ट हैं। और बौद्धिस्ट हैं तो आज देखिए देश में कहाँ से कहाँ चले गए। हम ये नहीं कहते धर्म बहुत खराब है, धर्म भी अच्छा है। हर आदमी अपना धर्म जिसको मानना है माने, और शांतिपूर्वक माने, प्रेम से माने। और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपस में कटुता पैदा करने के लिए सिखाता है। और जो कटुता पैदा करने की बात करते हैं वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ आप बने रहिए। काफ़ी संख्या में लोग पीछे मौजूद हैं और तमाम लोग आज रैली निकल करके चांद पट्टी से रौना पार समापन होगा और हमारे साथ तमाम लोग जुड़े थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार यहाँ का अपडेट दिखाते